अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फ्रीलांस राइटिंग। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह आपने अपना फर्स्ट क्लाइंट ऑब्टेन करना है, किस तरह फेसबुक को यूज़ करके क्विकली काम ले सकते हैं, वो ट्रिक्स जिनको यूज़ करके आप आसानी के साथ क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। और लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगा एक इफेक्टिव सी टेम्पलेट जिसको यूज़ करके आप अच्छे तरीके से क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपको टास्क असाइन कर दे। देखिए ट्रेनीज, इंटरनेशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे जाने से पहले ज़रूरी ये है कि आपको क्लाइंट्स के साथ काम करना आ जाए, आपको डीलिंग करनी आ जाए और आप क्लाइंट्स की नेचर को समझ सके। इसलिए आपको इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस पे लेकर जाने से पहले यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि अपने फेसबुक से अपना काम शुरू करना है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस पे कोई ईजिली आपको काम नहीं देता जब तक आपकी अच्छी खासी प्रोफाइल बिल्डअप नहीं हो जाती, क्योंकि वो मार्केट प्लेसेस प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स के लिए होता है। धीरे धीरे अगर आप ऐसे सीखते रहें तो आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन तब तक आपने सीखते रहना है, चाहे वो मेरे लेक्चर्स के ज़रिए से हो या किसी और के लेक्चर्स के ज़रिए से। बस यू नीड टू बी फोकस्ड एंड कॉन्टीन्यूसली ग्रो अप योर स्किल्स। आपने यूँ करना है कि फेसबुक से अपने फर्स्ट क्लाइंट के साथ काम करना है, उनको अच्छी और ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स देने हैं और फिर उनसे यूँ कहना है कि अगर आप मुझे इंटरनेशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पर हायर कर लेते हैं तो मैं आपके लिए रेट्स मज़ीद डिक्रीज़ कर सकता हूँ। आई एम श्योर वो डेफिनेटली एग्री हो जाएगा और फिर जब वो आपको वहाँ पे हायर करेगा तो आपको रिव्यूज़ भी देगा जिससे आपकी प्रोफाइल बिल्डअप होगी। लेकिन स्टार्ट में आपने उनसे डायरेक्टली ये नहीं कहना कि मुझे इंटरनेशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस लाइक फाइवर या अपवर्क पे हायर कर दो। स्टार्ट में आपको एक्सपीरियंस चाहिए ताकि आप लर्न कर सकें। इसलिए मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आपने कम से कम 3 to 4 मंथ्स तक इन्हीं फेसबुक क्लाइंट्स के साथ काम करना है ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकें और आप प्रैक्टिकली सीख सकें वो टेक्निक्स जिनके ज़रिए आपने क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, उन्हें कन्विंस करना है और उनके काम को अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। तो आपने फेसबुक पर जाके सर्च करना है फ्रीलांस राइटिंग और आपको जितने भी ग्रुप्स मिले सबको ज्वाइन कर दे। लेकिन याद रखिएगा कि 1 घंटे में आपने 7 ग्रुप से ज़्यादा ज्वाइन नहीं करने, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ज्वाइन करोगे तो फेसबुक की न्यू पॉलिसीज़ के तहत फेसबुक आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। इस तरह आप हर घंटे में 6 ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट 20 to 30 ग्रुप्स होने चाहिए आपके पास। फिर वहाँ आपने यूँ करना है कि वहाँ अक्सर क्लाइंट्स पोस्ट करते हैं अपनी प्रोजेक्ट्स को, तो आपने उन पर अप्लाई करना है इन अ प्रोफेशनल एंड प्रॉपर वे। अगर उन्होंने पोस्ट पे ईमेल दी हुई है तो आपने उनकी ईमेल पे अपना प्रपोजल भेजना है, और अगर उन्होंने ये कहा हुआ है कि डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दे तो फिर बेशक आप डायरेक्टली उन्हें मैसेंजर पर अपना प्रपोजल भेज सकते हैं। बेहतरीन जॉब प्रपोजल यही होता है जिसमें आप क्लाइंट को कन्विंस कर सके दैट यू आर द बेस्ट फिट फॉर दैट प्रोजेक्ट और दैट जॉब। मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करता हूँ जिनको आपने फॉलो करनी है टू सेंड अ परफेक्ट प्रपोजल। इन टिप्स को आपने लाजमी अपने साथ नोट डाउन करना है। नंबर 1, क्लाइंट को हमेशा उनके नेम से पुकारना है। अपने प्रपोजल में उनका फर्स्ट नेम यूज़ करना है, जैसे कि हाय अदनान, हाय जॉन और हाय अली, और फिर उसके नीचे आपने लिखना है कि किस तरह आप उनके प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। नंबर 2, इसके बाद आपने क्लाइंट को बताना है उसके प्रोजेक्ट के बारे में। लेट्स सपोज अगर क्लाइंट ने पोस्ट में लिखा है दैट आई नीड अ राइटर हु कैन राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल फॉर माय वेबसाइट, तो आपने भी प्रपोजल में यही लिखना है दैट आई कैन राइट फॉर यू एन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल विद परफेक्ट क्वालिटी। इसी तरह से आपने हर वो टेक्निक यूज़ करनी है टू मेक योर प्रपोजल प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव। नंबर 3, फिर उसके बाद आपने यूँ करना है कि अपने क्लाइंट को अपने चार्जेस बताने हैं। अगर आपके पास कोई सैम्पल आर्टिकल्स हैं और आपने उन्हें मीडियम पे पब्लिश करके उनकी पोर्टफोलियो बनाई हुई है तो आप डायरेक्टली क्लाइंट्स को अपने चार्जेस बता सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है सैम्पल्स और पोर्टफोलियो भी नहीं है तो फिर बेहतर यही होगा कि क्लाइंट के लिए फर्स्ट 3 to 4 आर्टिकल्स फ्री में लिख दें। इससे क्लाइंट भी खुश होगा और मैं भी आपको अगले प्रोजेक्ट स्प्रेड करके दे। लेकिन अगर आपके पास सैम्पल्स हैं, आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है, तो आप अपनी प्रपोजल में ही अपने चार्जेस मेंशन कर दें। ऑन एवरेज एज अ बिगिनर राइटर यू शुड चार्ज फ्रॉम 0.8 रुपी पर वर्ड टू 1 रुपी पर वर्ड। अच्छा ट्रेनिज, ये तो थी वो टिप्स जिनके ज़रिए आप इफेक्टिव प्रपोजल लिख सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि एक बेसिक सी प्रपोजल की स्ट्रक्चर क्या होती है। लेट्स सपोज क्लाइंट जिसका नाम अली है उसने पोस्ट किया है दैट I need a content writer who can write for me health related articles. Word count for each article will be 1000 words and I'm willing to pay 1 rupee per word. Please send your samples at anyone@gmail.com. Let's suppose ये क्लाइंट की पोस्ट है। अब आपने यूँ करना है कि इनको कभी भी मैसेंजर पर मैसेज नहीं कर देना, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि मुझे जीमेल पे कांटेक्ट करें। तो
तो आपने इनको अपना प्रपोजल जीमेल पे सेंड करना है और सैम्पल्स के लिए आपने इनको अपनी पोर्टफोलियो का लिंक भेजना है। तो इस जैसी जॉब पोस्ट के लिए हमारी ईमेल कुछ इस तरह से होगी। हाय अली, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद अदनान, अ बिगिनर फ्रीलांस राइटर वर्किंग टू एक्सेल इन द फील्ड by providing high quality content to my clients. I can write for you 1000 words health related articles with a perfect quality. My articles will be 100% unique and free from grammar error. I'm willing to write for you at only 0.9 rupee per word. Below is the link to my portfolio. You can just check out my samples here. फिर उसके बाद आपने अपनी पोर्टफोलियो का लिंक पेस्ट करना है और इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सके कि वो हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स में से आपको ही चूज़ करे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फेसबुक पर रश को कैसे मैनेज करना है। आप देख सकते, क्योंकि आप देख लेंगे एक जॉब पोस्ट होगी और अप्लाई हंड्रेड्स ऑफ फ्रीलांसर्स ने किया होगा। तो उसके लिए आपने यूँ करना है कि फेसबुक पर एक्टिव रहना है। कोशिश करें कि बार बार अपनी न्यूज़ फीड को रिलोड किया करें ताकि न्यू पोस्ट आपके सामने आए और आप जल्दी से उन पर अप्लाई कर दें। इसके अलावा अपनी दूसरों से ख़ुद को यूनिक रखना है। कोशिश करें कि अपनी रेट्स कम रखें और क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करें और अपनी प्रपोजल पे ख़ास ध्यान दें ताकि वो प्रोफेशनल हो और क्लाइंट के अटेंशन को ग्रैब कर सके। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि कभी भी क्लाइंट की पोस्ट पे इंटरेस्टेड नहीं लिख देना जिस तरह बाकी लोग लिखते हैं। प्रॉपर वे के थ्रू जॉब्स पे अप्लाई कीजिए, यूनिक रहिए और टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कीजिए। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदमों में होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।